जय श्री कृष्ण। आज संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, पीड़ित हैं, अस्त व्यस्त हैं। सब लोग दुख का विनाश चाहते हैं, पर किसी का दुख का विनाश हुआ नहीं। और सब लोग सुख चाहते हैं, पर किसी को सुख मिलता भी नहीं है। इसमें कारण क्या होगा? तो इसमें कारण है अविवेक होना, विवेक न होना। अविवेकः परमापदां पदम, अर्थात समग्र आपत्तियों का मूल स्थान अविवेक है, अज्ञान है। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारण अज्ञान है। हम लोग विवेक नहीं करते हैं कि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वास्तव में वह पदार्थ सुखात्मक है या नहीं, उसमें सुख है या नहीं। इसी कारण से हम लोग विषयों के पीछे बहुत भागते रहते हैं। तो विषयों के पीछे भागने में बहुत दुख होगा, और जब विषय मिलेगा तब भी उसको खो देने के लिए डर हो जाएगा, खो जाएगा, ख़त्म होगा करके डर हो जाएगा। उस समय में भी दुखी है, और जब विषय ख़त्म होगा तब तो दुख होना ही है। तब विषय से सुख कहाँ से मिला? इसलिए योग सूत्र में भगवान पतंजलि कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। जो विवेक करता है उसके लिए संसार में सुख नहीं है, क्योंकि सुख परमात्मा का स्वरूप है। संसार को छोड़ करके, अर्थात संसार में आसक्ति को छोड़ करके, जब अपने प्रारब्ध से जो मिलेगा उसी में संतुष्ट होकर के निरंतर परमात्मा के प्रति हम लोग उन्मुख हो जाते हैं, तब भी सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात अपने प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल रहा है उसमें शांत होकर के, खुश होकर के, उसमें प्रसन्न रहना। इस प्रकार से जब प्रसन्नता का अभ्यास कर लेंगे तब तितिक्षा परिपूर्ण हो जाएगी, और जब तितिक्षा परिपूर्ण हो जाएगी तब हम हर एक स्थिति में हम संतुष्ट रह सकते हैं। किसी भी पदार्थ से किसी भी प्रकार की कामना बचती नहीं है। जब इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब भी क्रमशः सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम लोग हमेशा प्रसन्नता में रहने के लिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब चित्त प्रसन्न होगा तब बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि अच्छे तरह से निर्णय कर लेगी, और जब बुद्धि अच्छा निर्णय कर लेगी तभी हमारा रास्ता अच्छा होगा, और अच्छे रास्ते में चलने पर क्रमशः सुख की ओर हम उन्मुख हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर बुद्धि को ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रसन्न रहने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती है। और वास्तव में परम सुख तो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए यही रास्ता को हम निरंतर अपनाते रहेंगे, तितिक्षा आदि का अभ्यास करते रहेंगे, तो क्रमशः वह सुख भी प्राप्त होगा। पर सामान्यतया जो अपने प्रारब्ध में है वो मिलना ही है, और जो है नहीं उसको मिलना है ही नहीं। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगीन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः। जैसे बिना परिश्रम भी अपना प्रारब्ध का दुख मिलता है, ऐसे ही बिना परिश्रम भी अपना सुख मिलेगा। उसके पीछे क्यों भागेंगे? तो ऐसा किया जाए कि जैसा होगा उसको उसी रूप में सहन करके हमेशा शांत रहने का, प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए। तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को एक ही रूप में रखने का प्रयास किया जाए, तो यही विवेक है। इसी के द्वारा हम सुख में, आनंद में प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण।